नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे, एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग इतना परेशान रहते हैं, इतना टेंशन में रहते हैं, तो उनको अपना जीवन कैसे सही व्यवस्थित तरीके से जीना है, क्या अपने नियम कानून अपनाने हैं ताकि जीवन को सही दिशा में रणनीति के साथ अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। एक हमने टॉपिक लिया है सेल्फ़ मोटिवेशन। सेल्फ़ मोटिवेशन क्या होता है और ये कैसे काम करता है और ये सभी लोगों को क्यों अपनाना चाहिए। तो चलिए इस मुद्दे में हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक पर। सेल्फ़ मोटिवेशन एक तरह से हमारे अंदर ही मौजूद है। कई सारे सकारात्मक विचारों से बनी एक ऊर्जा होती है जो कि हमें आगे बढ़ते रहने की ताकत प्रदान करती है। इसी के द्वारा ही हम हमारे ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। सेल्फ मोटिवेशन के कारण आप अपने सीमाओं को लांघ कर कई अद्भुत व अकाल्पनिक भी कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा रखेंगे कि स्काई इज़ द लिमिट। जब भी आप किसी कारण से हताश हो जाते हैं तब आपको टूटने से बचाता है सेल्फ मोटिवेशन। आपको हार मानने नहीं देता है। सेल्फ मोटिवेशन आपको कार्य से निवृत्त ना होने की प्रेरणा देता है। सेल्फ मोटिवेशन आपको हमेशा ऊर्जावान रखता है। सेल्फ मोटिवेशन इसलिए आपके जीवन में सेल्फ मोटिवेशन की कमी होना बहुत ही ज़्यादा गंभीर बात है। जीवन में आप संघर्ष करना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही है संघर्ष। संघर्ष है तो जीवन है। आपको बचपन में चलने के लिए जैसे कई सारे उद्यम करना पड़ा था, उसी के बाद ही आपको अपने लक्ष्य के पूर्ति के लिए अथक प्रयास करना होगा। बिना लक्ष्य प्राप्त किए जीवन के असल मोल को समझना कठिन है। इसलिए आपको हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहना होगा। हमेशा एक नए उत्साह और ऊर्जा में परिपूर्ण हो कर भी आगे बढ़ना होगा। आप ऐसे हार नहीं मान सकते, क्योंकि आप सभी के अंदर एक गजब सी बात छुपी हुई है। खैर चलिए अब अपने आप को मोटिवेट करके रखने के तरीक़ों के बारे में जान लेते हैं, जिससे आप लोगों के अंदर भी जोश व ऊर्जा भर उठे। तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो बातें होती हैं सेल्फ मोटिवेशन के लिए, जो हर एक किसी को अपने जीवन में लागू करनी चाहिए। जैसे कि अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन करने के कुछ तरीके हैं, उन पे हम लोग गौर करेंगे। कि अच्छे व सकारात्मक लोगों के साथ रहना, मतलब कि मैंने अक्सर इस चीज़ को अनुभव किया है कि दिन व दिन समाज में नकारात्मक बढ़ती जा रही है। जहाँ देखो लोग सिर्फ नकारात्मक बातें को ही बोल रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कहने का मेरा यह तात्पर्य है कि सकारात्मक विचारों वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है। इसलिए समाज में डिप्रेशन की समस्या आज इतनी बढ़ गई है। तो आप हमेशा प्रयत्न करें कि आप ज़्यादातर सकारात्मक लोगों के पास ही रहें, क्योंकि सकारात्मक लोग आपके अंदर छुपी कलाओं को ढूंढने में आपकी मदद करेंगे तथा समय समय पर आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। दूसरा है कि किसी भी काम को हमेशा सरल समझने का प्रयास करें। देखिए मित्रों, ज़रा अच्छे से मेरे बातों को समझिएगा। हमारा दिमाग हर वक्त नकारात्मक विचारों की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है, इसलिए हम बहुत ही जल्दी किसी भी काम के सामने हार मान लेते हैं। हमें हर एक काम जटिल और कठिनाइयों से भरी हुई लगती है, परंतु वास्तव में तो बात यह है कि हमने उस काम को अपने दिमाग के अंदर पहले से ही कठिन समझ कर रख लिया है, इसलिए हमें वो काम जटिल लगता है। तो मित्रों, आप लोगों को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आप जितना संभव काम को सरल समझें। इससे आप जल्दी निराश नहीं होंगे और देखते ही देखते उस काम को पूरा भी कर लेंगे। दूसरा है कि हमेशा नई बातों को सीखते रहना चाहिए। मतलब एक बात आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि जिसने सीखना बंद कर दिया उसने जीवन छोड़ दिया।